नमस्कार दोस्तों, इनसाइट एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमने इसके पहले जो 2 वीडियोज डिस्कस किए हैं वो मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित थे। जिसमें मध्य प्रदेश के वनों से संबंधित पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन रिपोर्ट जो आती है प्रतिवर्ष, है ना, प्रति 2 वर्षों में। तो 2019 की जो वन रिपोर्ट थी उसको हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण देखा था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से वनों को वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जलवायु के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, प्रशासनिकता के आधार पर और वृक्ष जो पाए जाते हैं उनके आधार पर, प्रजाति के आधार पर, है ना। तो इसके संबंध में उन वीडियोज को आप डिटेल में देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में ये है मध्य प्रदेश में जो प्रमुख वन संस्थान हैं उनके बारे में यहाँ देखने वाले हैं हम, ठीक है। इसको डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, IIFM। इसी को क्या बोलते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक किसका है? केंद्र सरकार का क्या है? एक संस्थान है, ठीक है। नाम में ही क्या है? भारतीय, मतलब केंद्र सरकार का संस्थान है। और केंद्र सरकार का किस मंत्रालय के तहत है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये संस्थान, जो कि स्वीडन के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ पे आपको दोस्तों चारों के चारों फैक्ट एकदम अच्छे से याद रखना है। भोपाल में है, 1982 में स्थापित हुआ था, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है और स्वीडन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे अगले संस्थान में। वो है अगला आपका मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कब स्थापित हुआ था? 1975 में। और कहाँ स्थापित हुआ था? आपके भोपाल शहर में, ठीक है। 1975 में स्थापना की गई, भोपाल शहर में स्थापना की गई। तीसरा आता है आपका राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? राज्य वन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है आपका? जबलपुर में है। कब स्थापित किया गया था? 1963 में। दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है जबलपुर में 1963 में। ये 2 पत्रिकाएं जारी करता है। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? वानिकी संदेश और वनधन, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, 2 पत्रिकाएं इसकी, वानिकी संदेश और वनधन। चलते चौथे संस्थान में, वह है आपका राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ। राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लघु वनोपज रहते हैं, मतलब वनोपज मतलब जो वन उत्पाद रहते हैं, ठीक है। उनका क्या किया जा रहा है? यहाँ पे व्यापार किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। किसके माध्यम से? सहकारिता के माध्यम से। ये कहाँ है? भोपाल में है। कब स्थापित किया गया था? 1984 में, ठीक है। चलते हैं आगे में। अगला है आपका राष्ट्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। और उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो उसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुआ देहरादून वाले का, वो कब स्थापित हुआ? आपका 1988 में स्थापित हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, ये कहाँ है? आपका जबलपुर में है। फिर जड़ी बूटी बैंक, ये भी कहाँ, ये कहाँ है? आपका पंचमढ़ी होशंगाबाद में है, ठीक है। जड़ी बूटी बैंक आपका पचमढ़ी होशंगाबाद में है। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान आपका जबलपुर में है। आगे चलते हैं। अगला है आपका वन महाविद्यालय, ठीक है, फॉरेस्ट कॉलेज। फॉरेस्ट कॉलेज या फॉरेस्ट्री कॉलेज बोल सकते हैं आप। ये कहाँ है आपके? तो 2 जगह हैं। पहला जो खुला था हमारा 1979 में बालाघाट में, और दूसरा खुला था बैतूल में 1980 में। अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ पे 2 कॉलेजेस हैं वन फॉरेस्ट से संबंधित, एक बालाघाट में और एक बैतूल में। पहला कौन सा है? बालाघाट वाला कब का है? 1979 का। और दूसरा कौन सा? बैतूल वाला 1980 का। आगे चलते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट स्कूल्स की बात आती है, ठीक है। फॉरेस्ट स्कूल्स की बात आती है। ये फॉरेस्ट स्कूल कहाँ कहाँ हैं आपके? प्रादेशिक वन स्कूल बैतूल, शिवपुरी, अमरकंटक, रीवा और झाबुआ में हैं, ठीक है। बैतूल, शिवपुरी, अमरकंटक, रीवा और झाबुआ में हैं। फिर आते हैं फॉरेस्ट गार्ड रेजिंग स्कूल। फॉरेस्ट गार्ड रेजिंग स्कूल कहाँ कहाँ है आपके? जो फॉरेस्ट गार्ड सिलेक्ट होते हैं आयोग के माध्यम से, MPPSC के माध्यम से, उन सब की
यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ संस्थान है, ये स्कूल कहाँ कहाँ है? बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक और सिवनी में। ठीक है, बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, सिवनी में ये फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल हैं। अगला आता है आपका पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एप्को बोलते हैं। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एप्को बोलते हैं। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना वो क्या है कि राज्यपाल, प्रदेश का राज्यपाल इसका क्या होता है? डिफेक्टो अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? अध्यक्ष होता है इसका। ठीक है, अगला आता है आपका आपदा प्रबंधन संस्थान। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है आपके? भोपाल में है। कब स्थापित किया गया था? 1987 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अच्छे से याद रखना है, पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन एप्को का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। आपदा प्रबंधन संस्थान का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, 87 में ये स्थापित हुआ था आपका। अगला आता है आपका वानिकी एवं मानव विकास संस्थान। ये कहाँ है आपके? छिंदवाड़ा में है। वानिकी एवं मानव विकास संस्थान आपका कहाँ है? छिंदवाड़ा में। फिर आता है आपका वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ है आपका? बैतूल में है। उसके बाद है आपका संजीवनी संस्थान। संजीवनी संस्थान जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित है, ये कहाँ है आपके? भोपाल शहर में है। ठीक है, फिर आता है आपका लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र। ये किसकी बात हो रही है? लघु वनोपजों के प्रसंस्करण और अनुसंधान संबंधी जो केंद्र है उसकी बात हो रही है। ये कहाँ है आपके? भोपाल में ही अवस्थित है। ठीक है, आगे जो आता है आपका वो है आर के श्रीवास्तव समिति। आपको आर के श्रीवास्तव समिति के बारे में जो मुख्य चीज़ याद रखनी है कि इसका संबंध किस चीज़ से है, तो ये क्या है? नर्मदा नदी के प्रदूषण से संबंधित है। आर के श्रीवास्तव समिति का संबंध किससे है? नर्मदा नदी के प्रदूषण से है। ठीक है, अगला है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। प्रदेश में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। और ये कहाँ है आपके? भोपाल शहर में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ अन्य और बचे हुए प्राधिकरण बोर्ड दिए हुए हैं। वो क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण। ठीक है, पर्यावरण के प्रभावों का आकलन करने के लिए एक अलग से अथॉरिटी बना दी गई, प्राधिकरण बना दिया गया। वो कब बनाया गया? 2017 में बनाया गया। इसके अलावा क्या है, हमारे प्रदेश में जैव विविधता विभाग, बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, जैव विविधता विभाग का गठन कब किया गया था? 2001 में किया गया था। और बोर्ड का गठन, जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2005 में। एकदम अच्छे से याद रखना है दोनों तीनों चीज़ों को। ठीक है, देखो जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था, भारत सरकार का। प्रदेश में हमारे जैव विविधता बोर्ड कब गठित हुआ था? 2005 में गठित हुआ था। हमारे प्रदेश में जैव विविधता विभाग कब गठित हुआ था? 2001 में गठित हुआ था। तो इन फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना है। फिर आता है बायोटेक काउंसिल। मध्य प्रदेश में एक क्या है? जैव प्रौद्योगिकी परिषद है, बायोटेक काउंसिल है, बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल। वो कब गठित की गई थी? 2003 में गठित की गई थी। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका? मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, ये कब हुई थी? 2004 में हुई थी। मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना आपके 2004 में हुई थी। इसके अलावा क्या है? मध्य प्रदेश में टाइगर फाउंडेशन का गठन। तो मध्य प्रदेश में टाइगर फाउंडेशन का गठन कब किया गया था? 1971 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है आपका पूरा मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित प्रमुख संस्थान थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल पर चर्चा की है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।